यह लड़की जन्म से ही बेमिसाल सुंदरता की मालिक थी, लेकिन हर दिन खुद को बदसूरत महिला के रूप में सजाती थी, क्योंकि उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि वह अपनी बड़ी बहन से ज्यादा चमके। इसलिए उसकी माँ ने न केवल उससे साधारण कपड़े पहनने की मांग की, बल्कि यह भी कहा कि उसकी पढ़ाई की उपलब्धियां भी बहन से कभी आगे न बढ़े, चाहे वह बड़ी हो जाए। जब उसकी माँ को पता चला कि बहन का मंगेतर एक बूढ़ा बदसूरत आदमी है जो संतान पैदा नहीं कर सकता, तो उसने लड़की से अपनी बहन की जगह उससे शादी करने को कहा। इस तरह लड़की को मजबूर होकर उस सीईओ से शादी करनी पड़ी, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह बेहद क्रूर है। सीईओ भी जब पहली बार लड़की से मिला तो उसकी बदसूरती पर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका, लेकिन उसके चरित्र की परीक्षा लेने के लिए सीईओ ने अपनी पहचान उजागर न करने का फैसला किया और खुद को एक चचेरे भाई के रूप में पेश किया। उसने चेतावनी दी कि सीईओ के साथ जीवन बेहद कठिन होगा। लड़की ने विनम्रता से कहा कि उससे कोई आपत्ति नहीं। उसने सोचा कि अगर चचेरा भाई भी ऐसा कह रहा है तो सीईओ ने जरूर कठिन जीवन जिया होगा। उसे महसूस हुआ कि लड़की अफवाहों वाली उसकी मंगेतर नहीं है, इसलिए उसने सामने खड़ी बदसूरत लड़की को चिढ़ाने का निश्चय किया। उसने उसे बिस्तर पर धक्का दिया, लेकिन लड़की ने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने उसे धक्का देकर अलग किया और कहा कि वह यह न सोचे कि सब लोग उसकी तरह गंदे हैं। फिर उसने उसे बेरहमी से लात मारकर कमरे से बाहर कर दिया। लड़की को उम्मीद नहीं थी कि अगले दिन नाश्ते पर वह उसी आदमी से टकराएगी जिसने पिछली रात उसके साथ ऐसा किया था। इस परेशान करने वाले आदमी से छुटकारा पाने के लिए लड़की ने अपने सहायक से पूछा कि सीईओ कहाँ है। सीईओ ने जल्दी से इशारा किया कि इसे गुप्त रखा जाए। चालाक सहायक ने झूठ बोला कि सीईओ अस्पताल में है। यह सुनकर लड़की ने अस्पताल में उनसे मिलने की इच्छा जताई। सहायक ने कहा कि सीईओ इन दिनों उपलब्ध नहीं है। इस आदमी से बचने के लिए लड़की ने सहायक से कहा कि वह उसे घर छोड़ दे, क्योंकि उसे कुछ सामान लेना था। लेकिन अचानक उस आदमी ने उसे सीट पर दबोच लिया और पूछा कि क्या वह उसे खुद घर ले जाए। असहजता दूर करने के लिए लड़की ने जल्दी से दूध का घूंट लिया, लेकिन आदमी ने साफ कर दिया कि वह उसे घर ले जाने का इरादा रखता है। मजबूरी में वह उसके साथ चली गई। उसने सोचा कि दूरी बनाए रखेगी तो सब ठीक रहेगा, लेकिन आदमी ने कार में उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि वह अपनी भाभी को सवारी दे रहा है, तो क्या उसे आभार नहीं जताना चाहिए। लड़की ने अनिच्छा से कहा धन्यवाद। जैसे ही वह कार से उतरने वाली थी, सीईओ ने उसे चूम लिया, जिससे उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वह जल्दी से कार से उतरी, लेकिन घर में प्रवेश करते ही उसकी माँ ने डांट लगाई, आरोप लगाते हुए कि वह शादी के पहले दिन ही दूल्हे के चचेरे भाई के साथ थी और इससे पूरे परिवार की जान खतरे में पड़ सकती है। तभी उसकी बहन बाहर आई और ताना मारा कि उसे ज्यादा संयम रखना चाहिए, वरना वह जंग परिवार की बदनामी करेगी। उनके पाखंडी उपदेश सुनकर लड़की को एहसास हुआ कि उन्हें केवल अपने स्वार्थ की चिंता है। वह ऐसे परिवार में जन्म लेने पर दुखी हुई। उसी समय बाहर खड़े सीईओ ने दो संदिग्ध लोगों को उसे देखते हुए पाया। वह उन्हें फंसाने का इरादा रखता था, लेकिन जबरदस्त लड़ाई में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और मजबूरन एक गली में भागा। जैसे ही वह एक महिला को बंधक बनाकर मदद लेना चाहता था, उसे एहसास हुआ कि वह महिला उसकी